आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं। ये है मुरादाबाद की पहली महिला सांसद रुचि वीरा, जो गैर जनपद की होने के बावजूद मुरादाबाद के लोगों का दिल जीत गई और सांसद बनी। हार जीत की सियासत के बीच घर घर जाकर शुक्रिया अदा कर रही रुचि वीरा की सियासत के बारे में हर कोई जानता है। वह मतदान के दिन मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा से भिड़ गई थी। इससे पहले उन्होंने भोजपुर की जनसभा में पुलिस को खरी-खरी सुनाई थी और औकात में रहने की बात तब कही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन है यह रुचि वीरा, जो इतनी तेजतर्रार हैं और पुलिस से भी भिड़ जाती हैं। वह कहाँ पैदा हुई और कहाँ बचपन बीता, पढ़ाई की और शादी के बाद दूसरे शहर चली गई और अब फिर उसी भूमि को कर्मभूमि बना लिया जहां उनका जन्म हुआ था। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए लव इंडिया नेशनल ने नवनिर्वाचित सांसद रुचि वीरा से बातचीत की। आइए जानते। जनपद में ही मेरा जन्म हुआ। हसनपुर एक जगह है, तहसील है, जो कि मुरादाबाद ज़िले में ही आती थी। अब और इसी मंडल की रहने वाली रही। और इस बार मुझे मुरादाबाद से लड़ने का मौका मेरी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान साहब ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ मौका दिया चुनाव लड़ने का। और मैं मुरादाबाद की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरे जो कैंडिडेट था उसे बहुत जल्दी पसंद किया और मुझे सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने वोट देने का और अपना आशीर्वाद और समर्थन देने का काम किया। और मैं सबका इस जीत के मौके पर सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मैं उनके बीच में रहने का काम करूँगी और जो विकास के कार्य हैं उन्हें प्राथमिकता पर सदन में उठाने का काम करूँगी, लड़ाई लड़ने का काम करूँगी। सभी क्षेत्र वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप मुरादाबाद अभी आई हैं तो कुछ आपके साथियों ने, समाजवादी वालों ने कुछ समस्याएं वगैरह बताई हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें आप प्रमुखता से लेंगी मुरादाबाद? देखिए, मुझे अभी ऐसे लोगों ने कोई बहुत समस्याएं नहीं बताई हैं, लेकिन मैं जैसे चुनाव प्रचार में घूमती रही तो मैंने कई समस्याएं देखी कि मुरादाबाद को मैंने पढ़ा था कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी 10 साल पहले घोषित किया गया था, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी हो, जो कि एक इंडस्ट्रियल ज़िला है, जो जहाँ एक पीतल नगरी के नाम से यहाँ एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है और बाहर हमारे यहाँ लोग विदेशों तक से मुरादाबाद में आते हैं। तो ये जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था उस तरह से डेवलप नहीं हुआ और सड़कें खुदी पड़ी हैं, नाले खुदे पड़े हैं, पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, गंदगी के अंबार हैं और लोग अपने घरों से निकलने में भी बुज़ुर्ग और बच्चे डर रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए नाले में। तो ये समस्याएं, या जैसे कपूर कंपनी पर पुल की बात आई कि ओवर ब्रिज बनना चाहिए, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं मैंने अनुभव करी हैं और इन्हें प्राथमिकता पे सदन में रखने का काम करूँगी। अच्छा, एक लोग ये कह रहे हैं कि आप दूसरे ज़िले की हैं तो यहाँ अपना कार्यालय किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ अपना कार्यालय भी बनाऊंगी, घर भी बनाऊंगी। जिस दिन से चुनाव निपटा है, संपन्न हुआ है, मैं गांव-गांव में घूमने का काम कर रही हूँ, जहाँ मैं चुनाव के समय में टाइम कम होने की वजह से जिन एरिया में नहीं जा पाई, वहाँ चुनाव के बाद बराबर 15-15, 17-17 गाँव रोज़ाना घूमने का काम कर रही हूँ। तो मेरी मंशा लोगों के बीच में रहने की है और यहाँ घर भी और कार्यालय भी मेंटेन करेंगे और लोगों के बीच में रहूँगी। कार्यालय में मिलने का क्या समय रहेगा, सुबह या शाम? देखिए, वो निर्धारित कर लेंगे, वो दिन भी निर्धारित करेंगे, समय भी निर्धारित करेंगे। घर ले भी रहे हैं, अभी घर में जहाँ रह रही हूँ वो इतना बड़ा नहीं है जहाँ सब लोग आ सकें और मिल सकें, तो अभी थोड़े ही दिनों में बड़ा घर ले लेंगे, वहाँ मिलने का समय